कौन है वो जज जिसने केजरीवाल को दी जमानत? दिल्ली की कंट्रोवर्शियल शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। समर वेकेशन के दौरान ईडी सीबीआई की विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया है। अब कौन है ये जज न्याय बिंदु? अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला स्पेशल जज न्याय बिंदु ने सुनाया है। राउस एवेन्यू कोर्ट की विकेशनल जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत दे दी है। वह द्वारका में एक सीनियर सिविल जज रह चुकी हैं। उनके सामने पेश होने वाले वकीलों का कहना है कि उन्हें कानून की बहुत अच्छी समझ है। अपने छोटे से करियर में वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों को देख चुकी हैं। वो रोहिणी कोर्ट में सिविल जज के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए क्या क्या कहा है? कोर्ट ने अपने आदेशों में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि ईडी इस मामले में पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि ये बेहतर होगा कि 100 अपराधी छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा ना हो। हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपियों को लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ता है। जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए, न्याय ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। ईडी की दलील है कि जांच लंबित है और आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी अब तक 40 करोड़ रुपए को ट्रेस कर पाया है, 60 करना भी बाकी है। ईडी ये नहीं बता पा रहा है कि कितना समय लगेगा। इसका मतलब जब तक ईडी ये पूरा ना कर ले, बिना प्रॉपर सबूतों के आरोपी को हिरासत में रखा जाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ईडी इस बात को भी नहीं बता पा रहा है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का गोवा विधानसभा चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं कि विजय नायर आरोपी के निर्देश पर काम कर रहा था। ऐसा लगता है कि ईडी को भी विश्वास है कि रिकॉर्ड पर मजबूत सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस चलाने को पर्याप्त नहीं है और वो सबूत तलाशने के लिए समय ले रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल बिना कोर्ट की इजाजत देश नहीं छोड़ सकते। 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। बुलाए जाने पर जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। केस से जुड़ी किसी भी फाइल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल शुक्रवार यानी कि आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन ईडी ने इस आदेश के अनुपालन पर 48 घंटे की रोक लगाने की मांग की थी और अदालत ने कल ईडी की मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन अब ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है और मामले की सुनवाई अभी जारी है। हाई कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खबरवती को ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए और आगे जो अपडेट आएगा हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।